और हमें इस गार्डन से रिलेटेड कुछ अनोखी स्टोरीज भी सुनने को मिली यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबान से। Hi everyone, welcome back to another exciting adventure. Today we have real treat for you in store. एक्साइटिंग इस लिहाज से क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया के अंदर इस शहर में, जिसका नाम है एक स्टनिंग बोटैनिकल गार्डन। ट्रस्ट मी, इस सफ़र पर हमारा साथ देखकर आपको ज़रा भी पशेमानी नहीं होगी। तो फिर चलिए, देर किस बात की, जर्नी ऑफ नेचर इन ब्यूटी और हमारा वेल स्पेंट संडे। आगे बढ़ने से पहले मैं सुबह की रुदात आपको सुनाती जाऊं। आज जो संडे था, इस खूबसूरत संडे का आगाज़ तो ज़रा भी फंडे नहीं था, क्योंकि सुबह सवेरे जब भी कहीं निकलना होता था हमको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो आज भी हमें निकलना था, तो हम तो उठ गए थे अपने टाइम पर ही, मगर हमारे किचन का मेन ड्रेन बंद हो गया था। ये तो हमें बाद में पता चला। तो उस बंद को खोलने के लिए हमने सारे पाकिस्तानी जुगाड़ अपना लिए, मगर कोई काम नहीं बना। तो जल्दी जल्दी बाहर से प्लम्बर्स बुलाए, जो कि 3 घंटे लगा कर उसको ठीक कर लिया, और हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो हमने जल्दी जल्दी होम चोर्स निपटाए, दोपहर का खाना घर पर ही खाया, फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होकर निकल पड़े। ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसका मेन एंट्रेंस ढूंढने के लिए हमें इतना सारा टाइम लगा। इसके बहुत सारे गेट्स थे, कुछ गेट्स तो बंद थे और कहीं पे रेनोवेशन हो रही थी, और कहीं से हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें मेन गेट मिल ही गया। जैसे हम मेन गेट से एंटर हुए तो हमें जन्नत की तरह हसीन गार्डन ने वेलकम किया, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्रीनरी और अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। चूँकि हम लोग इस शहर में नए नए आए हैं, तो हमें यहाँ के रास्तों का इतना आइडिया नहीं है। तो हमारा सारा दारोमदार गूगल आंटी पर होता है, और गूगल आंटी वाला अजीम काम मेरे घर वालों की तरफ से मुझ नाचीज़ के नाजुक कांधों पर डाला गया है। कोई भी पिकनिक स्पॉट ढूंढनी हो, कहीं पर भी जाने का डिसाइड करना हो, आपकी बहन खाकसार को करना पड़ता है। इस स्पॉट की तरफ जाने से पहले हमने रिसर्च के नाम पर गूगल आंटी को खूब सताया और कुछ अहम मालूमात निकाली, जिसकी जिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगी आगे जाकर। मगर मज़े की बात ये लगी, डरबन बोटैनिक गार्डन को जब हमने गूगल पर सर्च किया तो हमें पता चला तो ये हमारे घर से ज़रा सा फासले पर मौजूद है, और हमें इसका यहाँ आने के 4 महीने बाद पता चला। इस बोटैनिक गार्डन के अंदर जब हम दाखिल हुए तो हमें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ गया, जब हम रिसर्च करने के लिए इस तरह के बोटैनिकल गार्डन्स और जूस जाया करते थे, और वहाँ जाके इन दरख्तों के लंबे लंबे नाम याद किया करते थे। दरख्त तो बड़े जाने पहचाने थे, मगर उनके नाम बड़े लंबे और यूनिक थे, और दरख्त भी ऐसे जिन पर चढ़ते उतरते फल चुराते, मेरा मतलब है फल उतारते, हमारा सारा बचपन गुजर गया था। मगर ये नहीं सोचा था कि इनके इतने ख़तरनाक और लंबे लंबे नाम होंगे, जिनको याद कर कर के हमारी सारी जवानी गुजर गई। खैर, ये गार्डन उन सब से हट के खूबसूरत और बहुत ही यूनिक था। गूगल आंटी के मुताबिक इस गार्डन के बारे में कहा जाता है कि ये ना सिर्फ साउथ अफ्रीका का बल्कि सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका का सबसे बड़ा सर्वाइविंग ओल्डेस्ट बोटैनिक गार्डन है, जो कि बना था 1849 में।
डरबन सिटी के अंदर बिरिया नामी एक जगह है जिसको समझा जाता है कि वो डरबन सिटी का हार्ट है, और ये इस बिरिया में मौजूद है, और ये है 150 साल पुराना। इस गार्डन के बारे में कहते हैं कि ये प्लांट कंजर्वेशन और प्लांट बेस्ड एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग एस्थेटिक सेंस रखते हैं और जो नहीं भी रखते, इसकी ब्यूटी को एक्नॉलेज के बगैर नहीं रह सकते। यह है भी इतना बड़ा कि 15 एकड़ पर फैला हुआ है। इसके अंदर आपको हर किस्म के प्लांट्स, फूल और दरख्त मिलेंगे जो कि मकामी और गैर मकामी हैं, जिनमें साइकेड, पॉम्स और ऑर्किड्स वगैरह का बहुत ह्यूज कलेक्शन आपको मिलेगा। यू नो इट्स रियल सेवरल गार्डन्स विद इन वन। तो जब हम यहाँ पर चले गए तो हमने देखा कि यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए हैं, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, हर किस्म के लोग, और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल से भी बच्चे आए हुए थे जो कि शायद अपने रिसर्च वगैरह के लिए आए होंगे। तो अब आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। बातें तो होती रहेंगी, वो कहते हैं ना, बोलने वाले का क्या जाता है, सुनने वाले कमाल करते हैं। यहाँ पर आकर कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई और हमें इस गार्डन से रिलेटेड कुछ अनोखी स्टोरीज भी सुनने को मिली यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबान से, और हमें पता चला कि ये प्लांट्स कितनी अहमियत के हामिल है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और तारीख़ी अहमियत इनकी बहुत है। जैसे कि दरख्त आप देख रहे हैं, ये ऑडिबल है लेकिन इसको खाते नहीं हैं, और इसको सैक्रेड ट्री भी समझते हैं। स्पेशली हिंदूज़ वो समझते हैं कि इनके ऊपर जो फ्लावरिंग होती हैं तो वो फूल जो हैं वो उनके एक सैक्रेड सांप की तरह लगते हैं। साउथ अफ्रीका में स्पेशली डरबन में आपको इंडियंस बहुत मिलेंगे, हिंदुओं की बड़ी तादाद है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनके मुक़द्दस मकामात, मंदिर वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। This garden with its rich history dating back to 1850s is not just a pretty sight, बल्कि ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का एक अहम मरकज़ है। इस गार्डन का हर कोना नॉलेज से भरपूर लगा। यहाँ पर ऐसे दरख्त भी आपको मिलेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान बनने से भी पहले की हैं। ये जो दो दरख्त एक दूसरे के सामने हैं, ये 1934 में प्लांट किए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी कोई एक आध डेकेड पहले की बात है जब ये दरख्त लगाए गए, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लगाए गए होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था 1992 में। प्लांट एंथुसियास्ट के लिए ये जगह एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया के हर हिस्से से इकट्ठे किए गए पौधे, फूल और दरख्त मौजूद हैं। यहाँ के नेटिव्स को जुलू कहते हैं और इनके लैंग्वेज को जुलू लैंग्वेज कहते हैं। पुराने ज़माने में इनको जब मलेरिया हुआ था तो वो समझते थे मलेरिया का जो फीवर होता है वो इस ट्री की वजह से होता है, इसलिए इस दरख्त का नाम फीवर ट्री है। ये स्कल्पचर डिपिक्ट करता है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक सार्डीन मछली, छोटी सी मछली होती है, उसकी माइग्रेशन इफ़ेक्ट हुई है। जब ग्लोबल वार्मिंग से पहले उसकी माइग्रेशन जिस तरह से होती थी, अब वो डिस्टर्ब हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसकी माइग्रेशन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। घूमते घूमते जब हम थक गए तो हमने सोचा कॉफ़ी पी ली जाए। यहाँ पर अच्छी कॉफ़ी शॉप्स भी मिलती हैं। हम लिली पॉन्ड के सामने बेंच पर बैठकर कॉफ़ी पी ली। इट्स अमेजिंग हाउ नेचर कैन रिजुवेनेट द सोल। ऐसा लगता है नेचर के करीब जाके सारी थकावट उतर गई हो। काफ़ी एंजॉय किया कि टाइम गुजरने का पता भी नहीं चला।
इससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, तो हमें ये खूबसूरत गार्डन मिला जिस पर डांसिंग डेजीज आपको मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सीक्रेट दुनिया में आ गए हों, जहाँ पौधे और दरख्त सारा दिन पार्टी कर रहे हों। यकीन जाने इनके जो मूव्स हैं ना, बहुत ही सीरियस हैं। रिवायत है जब भिनभिनाती मक्खी पास से गुजरती है तो ये डेजीज अपनी बेहतरीन डांस दिखाती हैं। Not forget a leafy opera section like a concert hall. अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये बेल बूटे आपके फेवरेट गाने गा रहे हों। और अब टाइम हो गया है वापस घर जाने का, क्योंकि सूरज भी गुरूब होने लगा है। यहाँ पर बैठकर हमने थोड़ा सा अपने वेल स्पेंट संडे पर रिफ्लेक्ट किया कि इस संडे में हमने ना सिर्फ लर्निंग की बल्कि नेचर के साथ डीपली कनेक्ट होने की भी कोशिश की। इफ़ यू आर एवर इन डरबन, दिस गार्डन इज एब्सोल्यूट मस्ट विजिट। तो जनाब, ये था हमारा इनक्रेडिबल विजिट बोटानिकल गार्डन का। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन द वेंचर। अगर आपने ये व्लॉग एंजॉय किया है तो थम्स अप देना मत भूलना, साथ में सब्सक्राइब भी और हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपसे कोई नई वीडियो मिस ना हो सके। मेरा इंतज़ार करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।